Hello everyone, welcome back to our channel Bill Knowledge. I hope that you all are well. आज हम कुछ स्पेशल इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो आपको आगे काम आनी है न्यूमेरिकल करते हुए कि क्या कैसी कैसी इनकम्स आती हैं, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, किस नेम से यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ स्पेशल इनकम और एक्सपेंसेस आज। फर्स्ट वन इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने कई बार सुना होगा, हम जनरल लैंग्वेज में भी कहते हैं। जब हम रिचार्ज करवाने जाते हैं, जब आप रिचार्ज करवाने जाते हैं अपने मोबाइल का, तो एक प्रीपेड होता है और एक पोस्टपेड होता है। तो प्रीपेड मतलब, पहले तो हम मीनिंग समझते हैं। प्रीपेड मतलब हम किसी चीज़ का हमने एडवांस पे कर दिया है और उसकी सर्विस का अभी तक हमें बेनिफिट नहीं लिया है। मतलब जैसे रिचार्ज करवा के आते हैं, उसकी पेमेंट हम पहले ही दे देते हैं। प्रीपेड जो पैक करवाते हैं हम, उसकी पेमेंट पहले ही दे देते हैं और उसकी सर्विस हम बाद में लेते हैं, उसका बेनिफिट हम बाद में लेते हैं। सेम एज यहीं पे भी बिज़नेस में कई ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको एडवांस में पेड कर दिया है, जिसको बिजनेसमैन ने एडवांस में पेड कर दिया है, दे दिया है, बट उसकी जो सर्विस है अभी तक उसका बेनिफिट नहीं उठाया, उस एक्सपेंसेस का बेनिफिट नहीं उठाया। दैट इज़ कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इसका एग्जांपल लेते हैं बिजनेस में कैसे इसको यूज़ करें। देखिए, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, कोई खर्चा कर रहा है, फॉर एग्जांपल रेंट पे कर रहा है। जिस ईयर की वो अकाउंटिंग कर रहा है, वो अकाउंटिंग 12 मंथ की होती है। हमने अकाउंटिंग पीरियड को 12 मंथ्स का डिवाइड करके रखा है। सपोज कीजिए उसने रेंट जो पे किया है वो 13 मंथ का किया है, मतलब उस ईयर का तो किया है 12 मंथ का, और 1 मंथ एक्स्ट्रा किया है जो इस ईयर का नहीं है। उसने एडवांस पे कर दिया है, जो आने वाला ईयर है उसका एडवांस पे कर दिया है। जो 1 मंथ एडवांस पे किया है उसने, वो इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है, मतलब इस ईयर का खर्चा नहीं है। तो वो अकाउंट बुक में ये दिखाना कि वो इस ईयर का खर्चा है, कर भले हमने इसी ईयर में कर दिया है, बिजनेसमैन ने किया इस ईयर में है, बट वो एक्सपेंसेस इस ईयर का नहीं है एक्चुअल में। तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, वो नेक्स्ट ईयर का है। अगर हम इसी में एक्सपेंसेस के नाम से नॉर्मल लिख देंगे तो वो इस ईयर का शो होगा, बट वो जो हमने एडवांस पे कर दिया है 1 मंथ एक्स्ट्रा, वो इस ईयर का नहीं है, वो नेक्स्ट मंथ ईयर का है। तो उसको कैसे, किस नाम से शो करेंगे हम अपनी अकाउंटिंग बुक में, उस ईयर में या करंट ईयर में? प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, जिसकी पेमेंट एडवांस कर चुके हैं लेकिन बेनिफिट अभी तक नहीं लिया, इन फ्यूचर लेंगे। दैट इज़ कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। और इसे करंट असेट्स जैसा ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी ये हमारी असेट्स है, अभी हम इसका बेनिफिट लेंगे, अभी हमने लिया नहीं है, हम पे कर चुके हैं, ये हमारा कह सकते हैं राइट है कि हम आगे इसकी सर्विस लेंगे। नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे प्रीपेड था, उसका अपोजिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस बिजनेसमैन के लिए जो उसको पे करने हैं, अभी तक उसने पे नहीं किए। प्रीपेड में वो एडवांस पे कर रहा था, बट यहाँ पे उसने सर्विस ले ली है, बेनिफिट ले लिया है, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की। दैट इज़ कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल कोई भी खर्चा हो सकता है, हम सैलरी ले लेते हैं। आप सैलरी पे करनी थी, पूरे अकाउंटिंग पीरियड चला 12 मंथ्स का। अब क्या हुआ, 11 मंथ की तो सैलरी पे कर दी बिजनेसमैन ने, 11 मंथ की तो सैलरी पे कर दी, बट 12th मंथ की जो लास्ट मंथ था उसकी पे नहीं की, और वो अकाउंट बुक अपनी क्लोज कर रहा है। तो अब उसने पे नहीं की, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी वो पे करनी है, और ये खर्चा उसी ईयर का है, उस प्रेजेंट ईयर का है, लेकिन उसने अभी तक किया नहीं है, अभी तक पे नहीं किया। सर्विस ले लिए लेकिन पे नहीं किया, और ये उसी ईयर का है। तो उसको कैसे एडजस्ट करेगा वो करेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको देना है, उसने बेनिफिट ले लिया है, सर्विस ले ली है, तो अभी उसको पे करना है। जैसे सैलरी उसको अपने एम्प्लॉय को देनी है, अभी तक दी नहीं है, उसने काम ले लिया है 1 मंथ का, लेकिन उसने पे नहीं किया। तो उस अकाउंटिंग बुक में वो उस ईयर का खर्चा है, लेकिन अभी तक किया नहीं है, एक्चुअल में अमाउंट में नहीं गया है, कैश में नहीं गया है, लेकिन वो उसकी सर्विस हम ले चुके हैं, इन फ्यूचर हमें देना पड़ेगा। तो ऐसा खर्चा कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो इन फ्यूचर देना है। वो प्रीपेड जैसे हमारे लिए असेट्स थी, वैसे ही सेम एज
आउटस्टैंडिंग कैसा क्या हो गई, उसकी अपोजिट लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे आ जाए बिजनेस को पे करने की, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। नेक्स्ट वन इज, ये दो तरीके के एक्सपेंसेस थे। अब हम आते हैं इनकम पे। एक्रूड इनकम, जिसे अर्नड नाम, अर्न इनकम के नाम से भी जानते हैं। ऐसी इनकम जिसमें हमें क्या हुआ है, हमने सर्विसेज दे दी है, मतलब हमने कुछ सर्विसेज दे दी है बट उसकी अमाउंट रिसीव नहीं हुई, उस सेम ईयर में अमाउंट रिसीव नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट हुआ, कोई बिजनेसमैन है, उसने कुछ रेंट पे दिया है, रेंट पे वो हाउस दिया है, ये शॉप दी है, कुछ भी समझ लीजिए। अब वो हाउस जो उसने दिया है उसका रेंट 11 मंथ का आ चुका है उस ईयर का, लेकिन जो 12th मंथ था वो नहीं आया, 12 मंथ का रेंट नहीं आया। वो आना तो इसी ईयर में था लेकिन आया नहीं किसी वजह से, तो अब रिसीव नहीं हुआ। अर्न तो हो गया है, वो अर्न तो हो गई है इनकम कि आएगी, हाँ वो हमने सर्विस तो दे दी है उसने, बिजनेसमैन ने अपना रेंट के लिए हाउस शॉप दी है उससे, लेकिन अभी तक उसके पास अमाउंट नहीं आई। उसकी इनकम है जो अर्न कर चुका है लेकिन अभी तक उसको रिसीव नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम, जिसे अर्न इनकम भी कहते हैं। अब इस ईयर में वो इस नाम से एडजस्ट करेगा कि अभी वो आई नहीं है अमाउंट, लेकिन वो इस ईयर की ही इनकम है, वो इसका अकाउंटिंग ईयर की इनकम है लेकिन आई नहीं है, तो किस नाम से एग्जिस्ट करेगा, एक्रूड इनकम के नाम से। नेक्स्ट वन इज, अब जैसे इनकम आई नहीं, वैसे ही कभी कभी होता है कि इनकम एडवांस में आ गई। इनकम किस में आ गई, एडवांस में आ गई। अभी एडवांस आ गई लेकिन आपने सर्विस नहीं दी है, आपको कुछ काम था, आपका कोई काम था, आपने अभी तक नहीं किया लेकिन आपने पहले ही उसका पैसा ले लिया है, दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। अनएक्रूड भी कहते हैं और अनअर्न्ड भी कहते हैं, जैसे वो अर्न थी ये अनअर्न्ड होती है, आप दोनों नेम से बोल सकते हैं। ऐसी इनकम जिसको आपने रिसीव कर लिया एडवांस में लेकिन अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्विस देना, या गुड्स देना है, सर्विस देना आपको अभी देना है, अभी तक आपने किया नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कमीशन ले लेते हैं, कोई काम होगा आपका, कोई कमीशन आपको रिसीव हो चुका है पहले ही एडवांस में, लेकिन अभी तक आपने वो काम नहीं किया है, आप करोगे इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम, अनएक्रूड इनकम। तो हम इसे किसे एडजस्ट करेंगे अकाउंटिंग पीरियड में, अभी हमें मिल चुका है पैसा, एक्चुअली में वो इस ईयर का पैसा है नहीं लेकिन एडवांस मिल चुका है, हो सकता है हमें सर्विस अगले ईयर देनी हो। अकाउंटिंग पीरियड में आप जब क्लोज कर रहे हैं अकाउंट्स और आपको सर्विस अगले ईयर देनी हो, आपको एडवांस मिल चुका है, तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे उस इनकम को, अनअर्न्ड इनकम के नाम से। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Thank you for watching this video and share this video with your friends.